ही सब कुछ है, क्योंकि वही गुरु हमारे अंदर है तो हमारा शरीर चल रहा है। वही गुरु एक समय देह में थे, आज दूसरे रूप में हैं, और एक समय आएगा कि फिर या देह जो है उसी रूप में विलीन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि गुरु की अलावा कुछ नहीं, जो कुछ है सो गुरु है। इसलिए आज गुरु प्रतिमा है, जितना हम गुरु से लगाव करें, जितना हम गुरु से प्रेम करें, उतना ही हम अपने साधना क्षेत्र में, ध्यान क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात है कि लोग जो समझते हैं कि कहीं आना है, कहीं जाना है, कोई कहता है कि स्वर्गलोक में जाना है, कोई कहता है कि परलोक में जाना है, कोई कहता है कि नरक में जाना है। ये सारी बातें जो है सो मिथ्या है, झूठा है। क्या है भाई? तो हम तो गुरु से आए हैं और फिर गुरु में ही हमको विलीन होना है। कोई कहीं आता जाता नहीं है। यह संसार जो है परमात्मा का ही देह है। यह संसार जो है परमात्मा का ही देह है, देह स्वरूप है। यानी कहने का मतलब कि यह जगत जो है यह परमात्मा का शरीर है और इसमें परमात्मा सूक्ष्म रूप से, गुरु सूक्ष्म रूप से इसमें व्यापक रूप से फैले हुए हैं, स्थित है। इसलिए जाना और आना कहीं नहीं है। हम यही गुरु से पैदा हुए, गुरु के द्वारा ही हैं और गुरु में ही हम विलीन हो जाएंगे, कहीं आना जाना नहीं है। अब बात रह गई कि कहने वाला कह रहा है कि गुरु बिना पूजा, गुरु बिना मोक्ष, गुरु बिना ध्यान असंभव। क्योंकि गुरु ही सगुण और निर्गुण दोनों रूप से व्याप्त है, हमारे सामने है, लेकिन हमारी देखने की क्षमता नहीं है। इसलिए लोग अपना अपना अलग बात करते हैं। जैसे जल और लहर, जल और लहर, हम लोग क्या है? जल में क्या होता है? जल में जो वायु चलता है तो उसमें ऊंची ऊंची लहरें चलता है, लेकिन उस लहर में भी क्या है? जल ही जल है। जल तो है ही, लेकिन उस जल में जो हवा के द्वारा लहर हुआ, वो लहर में भी वही जल है। लहर भी जल के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग को अहंकार कहाँ हो गया है कि जल अलग है, लहर अलग है। यानी कहने का मतलब कि परमात्मा अलग है, हम अलग है। यही सबसे बड़ा अहंकार का जो है। काहे भाई? तो हम जल
परमात्मा से अलग अपने को समझा, जल से लहर जो है अपने को अलग समझा। इस कारण से वह भटक गया, वह संसार में भटक गया, माया में भटक गया, वह अपना डॉक्टरी अलग बनाने लगा। कहने का मतलब है कि व्यक्ति अपने प्रभु को याद करके नहीं, वह स्वयं वह अपना अहंकार जो है सो प्रबल कर देता है। मैं नहीं करूंगा तो यह काम नहीं होगा, मैं कर्म नहीं करूंगा तो यह काम नहीं होगा। ये सब जो सारी चीजें हैं, यह कहने का मतलब है कि अहंकार का सृजन करता है। अब रहा गई बात कि हमें अगर अहंकार से बचना है तो हमें जल को समझना होगा, गुरु को समझना होगा, गुरु के सानिध्य में रहना होगा, गुरु के बताए रास्ते पर चलना होगा। और नहीं तो हम जैसे ही गुरु से अलग होंगे वैसे ही हम गिर सकते हैं, हम ध्यान से गिर सकते हैं, हम भजन भक्ति से अलग हो सकते हैं। क्यों कहे भाई? तो गुरु का सदा स्मरण न किया जाए, गुरु का निरंतर भजन न किया जाए, निरंतर ध्यान नहीं किया जाए तो इसमें तामस भरा हुआ है, इसमें तमोगुनी प्रवृत्ति जो है इतना भरा हुआ है कि कभी हम भटक सकते हैं। ध्यान छोड़ कर देख लीजिए, जैसे ही आप ध्यान छोड़िएगा या तो माया है या सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो है अपना प्रभाव दिखाने लगेगा। आप भजन में रहिएगा, सत्संग में रहिएगा, ध्यान में रहिएगा तो यह तमोगुण और रजोगुण जो है नीचे रहेगा और वह सतोगुणी होके बराबर भजन भक्ति करता रहेगा और वह स्वच्छ मन को दर्शाता रहेगा। क्योंकि तमोगुण से उठ के रजोगुण से उठ के जब हम उठते हैं तब मन सतोगुणी होता है और सतोगुणी होने के बाद वह परमात्मा के भजन में लगता है, चाहे परमात्मा के भजन में लीन होता है। क्योंकि जब तक ले मन रजोगुण और तमोगुण से उठ के सतोगुण प्रवृत्ति को नहीं अपनाएगा तब तक ले वह अच्छा कर्म में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। इसलिए भजन की सतत जरूरत है। और आगे बात